उसको क्लिक कर दो, दोबारा क्लिक। तीन नंबर पर है ना, ज्यादा कम कर दिया। नया चैप्टर शुरू करते हैं। मार्कर वाला में चौक हट कर दिया। नया चैप्टर ना फेयर बनाया है पूरा, अभी चेक करते हैं। हम तो देखेंगे तो पूरे दिन का ही देखेंगे ना। चलो बताओ फोर्स क्या होता है? हैं? ये तो गुतरू वाला डिफिनेशन है। वो तो वही चीज बोल रहा है जो पहले बोला, ट्रांसलेशन बदलने से ना बदले वाला डेफिनेशन। एनीवेज, 9th क्लास के हिसाब से कोई डेफिनेशन है तुम्हारे पास तो बोलो। ये है, ठीक है। याद है आपको जब हमने आपको शुरू किया था मोशन वाले चैप्टर, तो आप अकेले ही आए थे, है कि नहीं? और आज भी ये जब शुरू कर रहा हूं तो आप ही हैं। चिंता की बात नहीं, क्योंकि बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज्यादा तो इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, तुरंत से ही खत्म हो जाएगा। कहो तो 5 मिनट में खत्म कर दें। ओके, लेट अस सी दैट। तो क्या क्या चीजों के बारे में इसको पढ़ना है, एक बार आपको फ्यूचर रिव्यू करवा देते हैं, ठीक है। फ्लैशबैक तो सभी कोई बताता है, लेकिन हम फ्यूचर में बताते हैं कि क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सबसे पहले आपको फोर्स का डेफिनेशन बताने के बाद फिर मैं तेरे से ये बताएगा कि फोर्स जो है वो आखिरकार कर क्या सकता है, समझे? इफेक्ट्स ऑफ फोर्स जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। उससे पहले लेकिन इफेक्ट्स पढ़ने से पहले आपको ये जानना होगा कि फोर्स कर क्या सकता है। ये तो मतलब हो ही गया, मतलब यूजेज ऑफ फोर्स, फोर्स का उपयोग क्या है, इस्तेमाल क्या है, फोर्स क्या होता है ये पढ़ा दिए, लेकिन उसका उपयोग क्या है यही नहीं पता तो किस काम का है कि नहीं। आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसका उपयोग क्या है, तो कोई काम का है वो चीज नहीं है कि नहीं। मोबाइल है, मोबाइल चलाने ही नहीं आए तो ये काम का है, मोबाइल नहीं है। खैर ये तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे दिए, क्योंकि ऐसा कोई नहीं होगा जिसे मोबाइल चलाना नहीं आता होगा, है कि नहीं, सभी को आता है। तो वैसे ही इन सभी चीजों को डील करते हुए फिर सीधे हमारा टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ फोर्स, कि फोर्स कितने प्रकार के हैं। तो 9th क्लास के हिसाब से देखें तो फोर्स 2 प्रकार के हैं जो आपका सिलेबस में है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द बैलेंस्ड फोर्स एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज द अनबैलेंस्ड फोर्स। यू गॉट इट? आप समझे? ओके। लेकिन 8th क्लास वाला चीज जो है वो भी मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूंगा कि फोर्स जो है वो 5 तरह के और होते हैं, ठीक है, समझे। पहला को कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। नहीं, मेरा मतलब है कि पहला फ्रिक्शनल फोर्स, बहुत सारा 5 को नाम बोलता हूं फोर्स का, आप गिन के रखिए कि 5 हुआ कि नहीं, ठीक है। पहला मस्कुलर फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या हुआ? 5 हो गया ना। तो ये 8th क्लास में पढ़ना था, समझे। तो एक बार रिवाइज करवा दूंगा, इस क्लास में भी आपको पढ़ा दूंगा इन सभी 5 तरह के फोर्स कि क्या होता है, इसका उपयोग क्या है, समझ गया। उसके बाद मैं तेरे से बताएगा कि बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं, समझे। उसके बाद हमारा नया टॉपिक का नाम आता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन।
ठीक है, क्या आता है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन्स का क्या नियम है। मोशन वाले चैप्टर में आपने न्यूटन्स के कुछ भी नियम नहीं पढ़े, उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन था, समझे। लेकिन फोर्स वाले चैप्टर में है कि न्यूटन्स का क्या नियम है मोशन के लिए, समझे। तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही नियम है। कितने हैं? 3 नियम, जिसे हमने कहा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड द थर्ड वन दैट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, समझे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताएंगे, उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बताने के बाद उसका फायदा क्या है, उपयोग क्या है, ये सब कुछ पढ़ाऊंगा। उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन शुरू करने से पहले आपको मोमेंटम पढ़ाएंगे, समझे। P बराबर mv मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। मोमेंटम कोई पूछे कि क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम खत्म हो गया, समझे। अब मोमेंटम जो है वो कैसा क्वांटिटी है, तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, समझे, क्लियर। तो मोमेंटम के बाद आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अगर आपने मोमेंटम पढ़ा हो तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बहुत ही आसानी से समझ में आता है, समझे। क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, राइट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्सेस अप्लाइड, राइट, ओके। तो न्यूटन सेकंड लॉ से हमें एक फार्मूला मिलता है कि फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलरेशन, यही ना, समझे। तो इसके लिए हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ेंगे। और फिर न्यूटन थर्ड लॉ है कि नहीं, कि आप किसी भी चीज को जितना कस के हर्ट करते हो, बदले में वो चीज भी आपको उतना ही हर्ट करती है, समझे। सपोज दैट मैंने इस बोर्ड पे इस प्रकार से पटका अपना हाथ को, ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए कि मैंने बोर्ड को ऐसे करके पीटा है, क्योंकि जितना तेज से मैंने इस बोर्ड को पीटा उतना ही तेज से इस बोर्ड ने भी मेरे हाथ को हर्ट किया, तकलीफें पहुंचाई, समझे, क्लियर है। ये न्यूटन थर्ड लॉ ने कहा, क्लियर है। अगर सपोज दैट मैं किसी अपने ही स्टूडेंट्स को एक स्लैप ऐसे करता हूं तो आप कहो कि मेरे को आपको ज्यादा चोट लगा, राइट, और मेरे हाथ को तो कम ही लगा। लेकिन न्यूटन्स का तीसरा नियम का कहना है कि जितना कस के मैंने आपको गाल को ऐसे करके पीटा है, उतना ही कस के बदले में आपके गाल ने मेरे हाथ को पीटा, समझे। लेकिन तकलीफें आपको सिर्फ हुई, मेरे को क्यों नहीं हुई, यही पूछिएगा ना। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका जो स्किन था वो डेलिकेट था, नाजुक था, गाल का स्किन, समझे। लेकिन हाथ का जो यहाँ का जो है वो इसका स्किन जो है वो हार्ड होता है, चमड़ी जो है वो थोड़ा सा थिक है, मोटा है, क्लियर, इसीलिए ऐसा नहीं हो पाया, समझे। ये आंसर्स है, और भी आंसर्स है, क्योंकि हमारा ये जो हाथ थी वो वेलोसिटी था, इसके पास स्पीड था कुछ है, लेकिन आपका तो चेहरा तो रेस्ट में था ना, तो हमारे पास ज्यादा मोमेंटम हुआ ना, क्योंकि मोशन में है हमारा हाथ, है कि नहीं। क्योंकि आपके चेहरे पे बजड़ाएगा तो मोशन करते हुए जाएगा ना। तो अभी अभी बताया कि मोमेंटम क्या है, तो P बराबर mv, यानी कि मास गुना वेलोसिटी है, समझे। यानी कि वेलोसिटी ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा, और मोमेंटम ज्यादा तो किसी भी चीज को हर्ट भी ज्यादा ही करेगा, है कि नहीं। तो ये सब आंसर। तो फिर आपको पढ़ाएंगे कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का क्या एप्लीकेशन है, समझे। एप्लीकेशन क्या है, जैसे सेकेंड नियम पढ़ाया ना कि F बराबर m है, या फिर मोमेंटम, तो उसका क्या फायदा है, ठीक है। तो जैसे कि बहुत सारा फायदा है, बहुत सारा क्वेश्चंस का इसको में आंसर मिलेगा। फोर्स आपको बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं इस चैप्टर से, समझे। अब मैं बता रहा हूं एक लास्ट टॉपिक का नाम, ठीक है, जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, समझे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़िएगा, ये लास्ट टॉपिक हो जाएगा, फिर हमारा चैप्टर खत्म है। लेकिन इससे पहले बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जानना है, ठीक है, कि हम लोग पानी में तैरते कैसे हैं। वो तो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आपने कुछ सीखा ही, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। फिर आपको पता चलेगा कि हम लोग जो है वो जमीन पर कैसे चल पाते हैं, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा कि आखिरकार हम लोग रॉकेट जो है वो कैसे एकदम धरती पर से ऊपर जाता है, एकदम कैसे लॉन्च किया जाता है रॉकेट को। इस क्वेश्चंस का उत्तर जो है वो मिलेगा इसी क्लास में, ठीक है। कैसे चल पाते हैं, आप कहोगे कि पैरों के बल से चलते हैं, ये नहीं पूछ रहा, ये तो पहला दूसरा का बच्चा भी बोल रहा है कि नहीं कि पैर से चलते हैं सर, नहीं। लेकिन पैरों की मदद से आप क्यों चल पाते हो, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन का फोर्स लगता है कि नहीं। वेरी गुड। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो है वो इंटरेस्टिंग है,
समझे, या फिर बंदूक वगैरह सब हो गया, मिलिट्री का जवान हो गया या फिर आर्मी वाला जवान, जब यहाँ पे ऐसे चेस्ट के पास ऐसे बंदूक को ऐसे लगा करके ऐसे फायरिंग करते हैं ना, तो आपने देखा हो कि ऐसे बुलेट जैसे ही निकला तो गन जो है वो ऐसे करके ऐसे पीछे रुके हो जाता है, राइट। वो तो ट्रेंड रहता है इसीलिए नहीं हो पाता है, लेकिन नया नया एक बार रील्स में देख रहे थे कि एक कोई महिला कांस्टेबल थी जो गन को फायरिंग कर रही थी, ठीक है, टोपी कैप लगाई हुई थी, तो ऐसे फायरिंग की तो उसका कैप ही मतलब गिर गया, इतना इतना एकदम तेज से एकदम रिकॉइल हुआ गन, समझे। तो बुलेट जब फायरिंग होता है गन से तो बंदूक जो है वो पीछे रुके क्यों आती है, ठीक है। तो इस सभी क्वेश्चंस का उत्तर जो है वो इसी चैप्टर में मिलेगा आपको, फोर्सेस वाले चैप्टर में, ठीक है ना। 8 में भी फोर्स पढ़ना था और 5 क्लास में भी थोड़ा सा फोर्स के बारे में जानना है कि फोर्स जो है वो क्या होता है, फोर्स क्या कर सकता है, और थोड़ा सा मैग्नेटिक फोर्स, ये सब कुछ, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा चीजें दी हुई था। फिर 8 में दिया हुआ है, फिर 9th में दिया हुआ है, फिर इंटर क्लास में पढ़िएगा, समझ गए। और भी जैसे फोर्सेस आते हैं, जैसे बॉयंट फोर्स है, तो ये भी तो एक प्रकार का फोर्स ही हुआ है कि नहीं, तो ये सब आप तो जान ही चुके हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ही चुके हैं ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट को सेंटर, मतलब ऐसा कोई भी फोर्स जो ऑब्जेक्ट को गोल गोल घुमा दे, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। एकदम बहुत आसान तरीका है याद करने का, समझे, क्लियर है। तो अभी तक हमने आपको तो कुछ पढ़ा ही नहीं, बस आपको सिर्फ बताया कि क्या क्या जो है वो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा तो नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, तुरंत से ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इस बार जो नए सिलेबस CBSE के 9th क्लास में जो कुछ चैप्टर निकाले गए हैं, ठीक है, मतलब कुछ टॉपिक निकाले गए हैं, समझे, उस टॉपिक को भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि बिहार बोर्ड में वो टॉपिक पढ़ना है हिंदी मीडियम वालों को, लेकिन CBSE के सिलेबस से निकाल दिया, एक आध टॉपिक को आगे पीछे कर देता है, समझे। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट संस्थान है CBSE, है कि नहीं, तो ज़्यादा बच्चों पर जोड़ना है, इसीलिए थोड़ा सा टॉपिक कम कर देता है, कभी कुछ चैप्टर को ही हटा देता है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाला ज़्यादा तेज हो जाएगा, आप लोग थोड़ा सा कम पढ़िएगा तो कम है ना, तेज रहिएगा, है कि नहीं। तो हम लोग सब कवर करते हैं, जो आपका CBSE ने हटा भी दिया है लेकिन पहले पढ़ना था उसको भी हम लोग कवर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, समझे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ने के बाद फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेगा, ठीक है। इसको मैं आपको एक झलक दिखा सकता हूं कि ये टॉपिक कैसा है, बहुत ही मजेदार है, ठीक है। जैसे कोई गाड़ी जो है, ये मान लीजिए मेरा हाथ है तो हाथ ही मान लीजिए, है कि नहीं। अगर ये हाथ जो है वो 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आ रहा है, ठीक है, और इधर जो है वो 4 मीटर पर सेकंड का स्पीड से आ रहा है, जाहिर सी बात है कि टकराएगा तो स्पीड कम हो जाएगा, है कि नहीं, समझे। तो टकराने के बाद भले ही इसका स्पीड कम हो जाए, ठीक है, और टकराने से पहले ज्यादा था ना, तो टकराने के पहले जितना मोमेंटम था उतना ही टकराने के बाद रहेगा, समझे। ये का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, ठीक है। जैसे नहीं समझे बात के मतलब, अभी समझाते हैं। जैसे सपोज दैट हम ऐसे पैदल जा रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं पैदल, कोई लड़का है वो कहे कि नहीं सर रुक जाइए सर, क्लास में रहिए, जाइए मत, ठीक है। समझा रहे हैं, कोई लड़का हमें खींचे और बोले कि मत जाइए सर, रुक जाइए, ठीक है। तो लेकिन हम फिर भी काबू लगाएंगे, तब पहले जितना तेज से जा रहे थे लेकिन अब धीरे धीरे न जाएंगे, समझे। तो कहनाम ये है लाज का कि जितना आपका जो कुछ भी वेलोसिटी, आप वेलोसिटी के रूप में समझो, ठीक है, क्योंकि अभी बताया नहीं हो तो आपके मन में ख्याल नहीं आएगा। तो कहनाम ही है ना कि जितना वेलोसिटी पहले था ना उतना ही वेलोसिटी अब भी है, घटने के बाद भी है, समझे। कैसे है यही तो जानिएगा आप लोग, समझे ना। मैंने वेलोसिटी के रूप में बताया, लेकिन है टॉपिक ओवरऑल मोमेंटम हमें, समझे। तो आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि आपको झलक पता चल सके कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन का नाम क्या है, ठीक है, क्लियर है। तो ये भी कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसे आपको जानना चाहिए, ठीक है। अब शुरू करें। फिर बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस भी करेंगे हम लोग, समझे। मोमेंटम के ऊपर भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होगा, न्यूटन्स के सेकंड नियम मिलेगा, सेकंड लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन्स का सेकंड नियम से फार्मूला मिलता है F बराबर ma, फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलरेशन।
जिसका उपयोग करके हम लोग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, किताब के बीच से भी और एक्सरसाइज वाला भी, वो भी नया नहीं बल्कि पुराने किताब से, ताकि कुछ भी छूट ना जाए, समझे। और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चंस आता है इसी चैप्टर में, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग आराम से ऐसे कार में या बस में ऐसे बैठे रहते हैं, ठीक है, या फिर सपोज दैट साइकिल ही है, ठीक है, अब कोई साइकिल चला रहा है, ठीक है, अब कोई पीछे बैठ सकता है ना एक आदमी कम से कम, है कि नहीं। अब वो बैठल था, एक भाई आप पैंडल मार के जाने लगे तो वो आदमी ऐसे पीछे के रुखे ऐसे हो जाता कि नहीं हो जाता, ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक भाई चलेगा तो काहे हो गया, समझे, काहे ऐसे पीछे रुके हो गया, उसका आंसर मिलेगा हमें इस चैप्टर में। क्लियर हो गया। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर। और भी बहुत सारे हैं, जैसे एक और ही है, जैसे देखिए इधर जो गद्दा रहता है ना मोटा वाला, उसको धोते नहीं है लोग, सालों साल तक नहीं धोता है कोई, 2-2 साल तक, 3-3 साल तक नहीं, उतना मोटा रुई का है, वो सूखेगा जल्दी, दिक्कत है कि नहीं। और फिर बार बार पानी भिंगाएगा तो रुई खराब ना हो जाएगा, इसीलिए नहीं धोता है। तो उसको गंदगी तो निकालना जरूरी है गद्दे में से, नहीं तो स्मेल करेगी। तो उसको लोग क्या करते हैं, ऊपर छत पर ले जा करके एक बड़े से लाठी से गद्दे को ऐसे ऐसे पीटते हैं, समझे, धूप में, और ताकि जितना भी धूल है ना वो निकल जाए, ठीक है। तो गद्दे को पीटने के बाद उसमें से जो डस्ट पार्टिकल्स था, यानी कि धूल के छोटे छोटे कण थे, वो कैसे बाहर आ गया, क्यों आ गया, यही हमारा टॉपिक है, यही क्वेश्चन भी है, इसी चैप्टर में हम लोग जानेंगे, ठीक है। या फिर सपोज दैट हम लोग ऐसे बैठे हुए मस्त एकदम कार में या बस में, लेकिन जब गाड़ी वाला इस प्रकार से कॉर्नर से ऐसे मुड़ता है तो हम लोग साइडवेज ऐसे करके फॉल्स होते हैं ना, तो काहे होते हैं, इसी चैप्टर में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो इतना सारा कुछ इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, समझे। तो आप उन लड़कों से अलग कहलाइएगा इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, क्यों, क्योंकि आपके पास नॉलेज होगा कि काहे हो रहा है। लेकिन दूसरा आदमी जो कार में बैठल रहेगा, है कि नहीं, राइट, वो कहे कि ड्राइवर साहब जब आप मुड़े तो मजा आया, इधर होते हैं नहीं, उधर मुड़ते हैं तो इधर होते हैं, इधर मुड़ते हैं तो उधर जाते हैं, एक बार और मुड़िए। लेकिन आपका खुशी दुगना रहेगा, क्यों, क्योंकि आप उसके पीछे का कारण जान करके मुस्कुरा रहे होंगे, नहीं कि आखिरकार हम लोग साइडवेज एकदम गिरे क्यों। लेकिन वो लड़का सिर्फ उसी खुशी से खुश हो रहा होगा कि हम लोग जो है वो इस तरफ से मुड़ गए, समझे। तो आपके पास नॉलेज रहेगा तब ना आपको हर एक चीज का उत्तर खुद ब खुद मिल जाएगा, लेकिन दूसरा कोई सोचते ही रहेगा कि कैसे ऐसे, मतलब कि काहे मुड़ गए हम लोग। क्लियर, ओके। और भी क्वेश्चंस है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कार में बैठे हैं या बस में बैठे हैं, अगर कार चला रहे हो लेकिन सीट बेल्ट ऐसे नहीं बांधे हुए हो और कार रुकी तो अचानक से ऐसे आगे की ओर ऐसे फॉल्स करते हैं, राइट। जब कार रुकती है तो आगे की ओर फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिरते हैं, लेकिन जब कार एक भाई चलने लगेगा तो हम लोग जो है वो पीछे की ओर ऐसे होते हैं, समझे। तो काहे होते हैं, इसी क्वेश्चन का आंसर, यही क्वेश्चन भी है और यही टॉपिक भी है हमारा, ठीक है, इसी चैप्टर में मिलेगा आंसर हमें। क्लियर। जब गेंद क्रिकेट के मैच में जब बॉल क्रिकेटर इस प्रकार से मारता है बैट से गेंद को, तो जो गेंद रोकने वाला फील्डर है वो हाथ को ध्यान से देखेगा तो ऐसे थोड़े से ऐसे पीछे लाता है, यहां पे आने वाला तो थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे पीछे लाता है, समझे। काहे लाता है, इसी का उत्तर मिलेगा हमें इसी चैप्टर में, ठीक है, ताकि चोट ना लगे, है कि नहीं। क्लियर। वेलोसिटी कम हो जाए, है कि नहीं, क्योंकि P बराबर mv होता है, समझे। स्पीड बोले हैं वो भी ठीक ही है, क्योंकि आपको मोशन वाले चैप्टर में ही बोले थे कि कभी कभी स्पीड बोले चाहे वेलोसिटी बोले, दोनों का मतलब एक ही निकाल लिएगा, ठीक है। क्लियर। तो स्पीड कम यानी कि वेलोसिटी कम, यानी कि मोमेंटम कम, और मोमेंटम कम तो दर्द कम, है कि नहीं, समझे। तो काहे होगा, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पूरा टॉपिक का एकदम ट्रेलर आपको झलक जो है वो अच्छे तरीके से खत्म होता है, खत्म हो गया ना, हाँ?
इसी चीज को मैं आधे से भी कम टाइम में बोल के खत्म कर सकता हूँ। मेरे स्पीड के बारे में मत पूछिए, आप अपना स्पीड के बारे में बताइए कि आपका पकड़ने की क्षमता कितना है, मैं उसी स्पीड से पढ़ाऊंगा। समझे? मैं ये सोच रहा हूँ कि क्लास में लिखने वाला झंझटे खत्म कर दूं। क्या कहता है? मतलब कि आपको लिखा हुआ मिल जाए तो कैसा लगेगा? लेकिन एक दिन लेट मिलेगा। आज जो पढ़ाए हैं इसका नोट्स कल मिलेगा, और कल जो पढ़ाऊंगा उसका नोट्स परसों मिलेगा, और जो परसों पढ़ाऊंगा उसका चौथा रोज मिलेगा। ठीक है? ताकि मैं कितना भी स्पीड में पढ़ाऊं तो कोई ही ना कहे कि लिख रहे थे इसीलिए समझे नहीं, है कि नहीं? आप तुरंत से काम कर पाओ। ठीक है? लेकिन इसमें दिक्कत इस बात का है कि आपको यहाँ पे आइए, बैठ जाइए, फिर सुनते रहिए, और फिर लिखिएगा नहीं है, लिखल मिल ही जाएगा, फिर सुन के अनसुना कर ही देगा, तो फिर पढ़ेगा कुछ? क्योंकि लिखने से पढ़ाई नहीं होता, बल्कि लिखने से भी तो एक बार याद होता है, लिखने से भी तो याद होती है कि नहीं? आप किसी टॉपिक में कमजोर हो, उस टॉपिक को 5 बार उस फार्मूलाज को लिख लीजिए तो आपको तुरंत से याद हो जाएगा, है कि नहीं? तो लिखने से भी तो याद होता है। समझे? क्लियर? तो ऐसा मत समझिए कि लिखने से क्या होता है। हम लोग तो बाहर से आए हुए हैं, तो बाहर में भी तो हम तो फिर भी यहाँ पे बोर्ड पे इतना सारा कुछ आपको लिखा देते हैं, कॉमा से लेकर फुल स्टॉप बोल के भी नहीं लिखाऊंगा, सब कुछ लिखा, लेकिन वहां पे तो फिर भी बोल करके ही लिखवाता है। समझे? लेकिन मेरे पास था सब कुछ, मतलब ऐसे देते थे नोट्स, तो लेकिन उतना पढ़ता नहीं था, लेके जाता था कि इनके आखा पर रखाया जो रखा ही गया, पन्ना खुलवे नहीं करता है। समझे? आप अगर चाहते हैं कि आप काबिलियत दिखाना चाहते हैं मेरे को, तो हमने तो वीडियो भी आपके लिए दे रखा है कि नहीं? अब बताया भी है कि मोबाइल में कैसे देखना है। जैसे आज की क्लास का डेट, उसमें सब कुछ लिखा है कि अपलोड है, फलाना लेक्चर नंबर इतना है कि नहीं, ऐसे क्लिक किए। अब पूरा नोट्स तैयार करने के लिए हम लोग थोड़ी पूरा वीडियो देखेंगे, वैसे में तो आपका टाइम ही खराब हो जाएगा, है कि नहीं? अब पूरा वीडियो वो देखे जो क्लास नहीं आया या फिर अटेंड नहीं किया, है कि नहीं? आपको कैसे देखना है? फेयर कॉपी तैयार करने के लिए आप क्लिक किए, मेरा वीडियो प्ले हुआ, और फिर ऐसे ऐसे बढ़ाते गए, है कि नहीं? देखे कि पूरा सर बोर्ड लिख करके भर दिए हैं, साइड हो गए, तो पूरा सब कुछ कॉपी में देख देख के लिख लिए ब्लू ब्लैक पेन से, है कि नहीं? अब हो गया, तो फिर वीडियो को ऑन कर दिए, अब फिर ऐसे यूट्यूब की तरफ ऐसे ऐसे डबल टैप करके स्किप करते गए, फिर देखे कि सर पूरा लिख करके, हाँ ये चीज हो गया पढ़ाई, सर लिख के साइड हो गया, तो फिर वीडियो को ऐसे रोक करके पूरा सब कुछ ब्लू ब्लैक पेन से लिख लिए। इस तरीके से पढ़ाई होती है। समझे? हाँ, तो आप एक बार खुद से भी लिखिएगा ना, तो क्या होता है, एक बार याद होता है उस चीज को। समझे? और 2-3 बार रिवाइज करने से सब कॉन्शियस माइंड के अंदर बात जाती है, तब आप नहीं बोलते। ओके, लेट अस सी। बहुत सारा हो गया बातें, अब समय आ गया है सबसे पहले इसके बारे में। ठीक है? मात्र और मात्र 15 से 18 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। क्लियर? 18 लेक्चर में क्वेश्चन आंसर के साथ खत्म हो जाएंगे। क्लियर? 18 लेक्चर का मतलब 18 घंटा आपको मेरे को देना पड़ेगा। ठीक है? डेली आइए, 18 दिन में खत्म। ठीक है? 18 दिन के अंदर में 3 संडे है। फोर्सेस का डिफिनेशन, तो मैं आपको 2 तरह के डिफिनेशन लिखाता हूं। ठीक है? फोर्स इज दैट एक्सटर्नल एजेंट which changes or try to changes the current state of an object
और ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, फोर्स को हिंदी में बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल। इसका हिंदी में नहीं हुआ बल, इसका मतलब हुआ एंड, हिंदी में बोले तो और। इसका मतलब हुआ नीय, इसका मतलब का, और इसका मतलब गति। क्लियर? अभी हम लोग एकदम से देख लेते हैं कि फोर्स जो है वो कहते किसे हैं, इसका डिफिनेशन क्या है। क्लियर? तो फोर्स इज दैट एक्सटर्नल एजेंट विच चेंजेस और ट्राई टू चेंजेस द करेंट स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। हमने ये लिखा है, यानी कि एजेंट दो तरह के, एक्सटर्नल और इंटरनल। जैसे हमारे शरीर से जो कुछ भी बाहर हो रहा है वो एक्सटर्नल होगा, और अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो इंटरनल अंदर हो रहा है, और जो बाहर हो रहा है वो एक्सटर्नल है कि नहीं? तो फोर्स जो है वो बाहर से लगने वाला एक ऐसा कारक है जो किसी भी वस्तु की अवस्था को बदल करके रख देता है। क्लियर है? समझे? यहां पे ध्यान दीजिए, ये जो है फोर्स जो है वो चेंजेस द करेंट स्टेट। करेंट का मतलब जानते हैं? प्रेजेंट। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान। वर्तमान में क्या स्थिति है उसको बदलता है कौन? स्टेट का मतलब समझते हो? स्टेट माने स्थिति। वेरी गुड। अवस्था, राइट, पोजीशन। ठीक है, और सबसे आसान भाषा बोले तब वो है पोज, है कि नहीं? जैसे आप पोज लेते हैं सेल्फी देते वक्त, है कि नहीं? राइट, जैसे ये ले आइए इंडिया नंबर 1, है कि नहीं, साफ करने वाला, ऐसे लगता है जैसे प्रचार करना, ऐसे ले आइए, है कि नहीं, कूलिंग। राइट, तो मेरी अवस्था भी ऐसे है, इसके साथ स्माइल करते हो, है कि नहीं? लेकिन कोई लड़का आएगा कहेगा क्या सर कूलिंग का प्रचार किया गया, नीचे कीजिए हाथ, तो हाथ को ऐसे नीचे करवा देगा, है कि नहीं? राइट, तो मेरी अवस्था भी ऐसे हो गई। राइट, अभी कूलिंग की अवस्था जो है वो इस कंडीशन में है, लेटी हुई है। राइट, फोर्स क्या होता है मैं अभी उसी को समझा रहा हूं। इसके ऊपर बल लगाऊंगा, इसका अवस्था बदल जाएगा। अभी ऐसे है, लेटा हुआ है, देखिए हमने फोर्स लगाया, ये इस प्रकार से खड़ा हो गया, है कि नहीं? तो अवस्था बदला ना भाई। राइट, कैसा नहीं बदला? अभी हॉरिजॉन्टल में था, अभी वर्टिकली हो गया, ये है कि नहीं? राइट, क्लियर है? तो यही फोर्स होता है। फोर्स क्या होता है? फोर्स बाहर से लगने वाला एक ऐसा चीज है जो किसी वस्तु की अवस्था को बदल देता है। समझे? ये ऐसे था, हमने फोर्स लगाया, ये देखो ये इधर हो गया, अवस्था बदल गया इसका, है कि नहीं? समझे? तो ये होता है। जैसे आप सेल्फी लेते वक्त देते हैं स्टाइल, जैसे सपोज दैट हमने इस प्रकार से कमर पे हाथ रखा, ठीक है, और एक हाथ नीचे, तो हमारा ये अभी पोज है। राइट, हमारी ये अवस्था है, लेकिन हम फोर्स लगाएंगे हमारी अवस्था बदल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दूसरे हाथ से लगाता हूँ फोर्स, यहां से आया और फिर जो है वो इस दूसरे कमर पे हमने अपना हाथ रख दिया। राइट, तो हमारा भी पोज ये हो गया, मतलब हमारा अवस्था बदला ना। किसने बदला? फोर्स लगाया हमने। क्या लगाया? फोर्स लगाया हमने। समझे? और मेरे दूसरे हाथ ने फोर्स लगाया दूसरे हाथ को, है कि नहीं? क्लियर है? आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि फोर्स क्या होता है। समझे? लेकिन कोई लड़का आएगा हमसे बोलेगा कि सर आपने तो ये सिखाया है कि किसी वस्तु की अवस्था बदल देंगे तब फोर्स कहलाएगा। अब कोई लड़का आएगा देवाले को टेले लगेगा, है कि नहीं, और कहेगा कि सर अवस्था तो बदला, फोर्स नहीं कहलाएगा सर। तो उसी के लिए लिखा हूं कि भैया अवस्था को चेंज नहीं करो तो कम से कम ट्राई टू चेंजेस, है कि नहीं? प्रयास तो कम से कम कर सकता है ना जी। अवस्था ना बदले लेकिन प्रयास करे, है कि नहीं? आप सफल नहीं होइएगा लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं ना सफल होने के लिए, है कि नहीं? तो हमने इसको इस प्रकार से धक्का दिया, इस बोर्ड के पीछे बॉल है लेकिन ये जो है वो नहीं घसका, अपना जगह से दीवार जो है वो नहीं गई, लेकिन हमने जो है वो इस प्रकार से प्रयास किया है ना, है कि नहीं? अवस्था को बदलने के लिए, तो वो भी क्या कहलाएगी?
फोर्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? फोर्स कहलाएगी। इज इट क्लियर? क्या होता है फोर्स? आपको पता चल गया। अवस्था को बदल दे, ना बदले तब प्रयास करे, उसको क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। खत्म हो गया। समझे? इतना सब कुछ मेहनत के करने के बाद भी अगर किसी को लगता है कि नहीं आता, पता चला है कि नहीं, तो सबसे आसान डिफिनेशन लिखा हूं, 6ठी क्लास के बुक में लिखा है। पुश का मतलब होता है धक्का देना। क्या होता है? धक्का देना। या फिर ढकेलना या धकेलना। धा या ढा लिखे? धकेलना, ढकेलना, ढाना। अरे ऐसे दोनों में से कोई भी लिखेगा तो काम चल जाएगा, नहीं? लेकिन ज्यादा ही बोलते हो ढकेल, तो यही से लिख रहे हैं ढकेल के ला ना। ढकेलना। पुल का मतलब हुआ खींचना। क्या हुआ? खींचना। क्लियर? तो फोर्स क्या हुआ? 6ठी क्लास के बुक में क्या लिखा हुआ है कि किसी भी वस्तु को ढकेल चाहे खींच, फोर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फोर्स कहलाएगा। क्लियर? ढकेल चाहे खींच, फोर्स कहलाएगा। ठेल चाहे खींच, क्या कहलाएगा? फोर्स कहलाएगा। जगह बदले चाहे ना बदले, एकदम मतलब नहीं है। ढकेल दिया, फोर्स कहलाएगा। खींच दिया, फोर्स कहलाएगा। ढकेल चाहे खींच, क्या कहलाएगा? फोर्स। एक दाना ठेल भी रहा, एक दाना खींच भी रहा है, तो भी फोर्स कहलाएगा। क्लियर है? क्यों? ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको से ऐसे अपना हाथ से मारकर खींचे भी और इस प्रकार से ढकेले भी, तो भी फोर्स कहलाएगा। हैं? फोर्स बराबर एम है। नहीं, ये नहीं बोल सकते आप। क्या बोलते हैं? क्योंकि मोमेंटम वही होता है, पी है वो। तो वो तो पढ़ना है, ये है न्यूटन्स का सेकंड नियम में कि एफ बराबर एम है। समझे? लेकिन जब हम लोग फोर्स नाम के चैप्टर को शुरू कर रहे हैं तो फोर्स क्या होता है यहां से शुरू करते हैं। वो फोर्स के अंदर में डिटेल से पढ़ना है आपको। समझे? अभी यहाँ पे नहीं बोल सकते उसका डेफिनेशन कि प्रोडक्ट ऑफ मास है और एक्सेलरेशन को हमने फोर्स कह दिया। क्लियर है? क्योंकि जब ये बेसिक चीज का नॉलेज नहीं है तो सीधे डायरेक्ट वहां कैसे एंट्री, कैसे छलांग लगा दे? वो तो है ही, वो तो सही ही बोल रहे हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट का मास है, ये है कि नहीं, और उसको मैं त्वरण दे दिए, एक्सेलरेशन पैदा कर दिए पहला चैप्टर, है कि नहीं, तो हिल गया। हिल गया मतलब फोर्स हो गया, है कि नहीं? समझे? तो अपना जगह को बदल दिया ना जी, है कि नहीं? तो देखिए तो क्या कर दिया उसने? चेंजेस द करंट स्टेट। मास में एक्सेलरेशन दे दीजिएगा तो फोर्स कहलाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन देने के बाद आपको लगता है कि अपना जगह पर आएगा, करंट स्टेट बदलेगी ना, है तो फोर्स कहलाएगी। तो जो आप बोल रहे हैं उसका भी बाप है ये डेफिनेशन। समझे? क्लियर है? क्योंकि छोटा वाला जो चीज होता है ना, लोग उसको छोटा समझता है, लेकिन वही चीज ना बड़ा होता है। आप ABCD के हल्के में लेते हैं, लेकिन ABCD पूरा इंग्लिश का बाप है कि नहीं है, फादर है कि नहीं है, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता, है कि नहीं? तो वैसे ही हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे, सीधे वो डेफिनेशन। वो तो मैंने इंट्रोडक्शन में तो बोला ही आपसे कि न्यूटन्स का सेकंड नियम से मिलेगा F बराबर m। अभी नहीं बोलेंगे। क्लियर? कहा नहीं बोलेंगे, हमने सब कुछ बता दिया है ना। टाइम आगे बढ़े ना। चलो ठीक है, इसको लिख लिया तो मिटा देते हैं। हिंदी मीनिंग कहीं लिखना चाहता है तो लिख सकता है ना, उतना में कुछ और हो सकता है। 6 मिनट समझ रहे हो? तुम पूरा कंगर घुमाएगा साइकिल से यार 6 मिनट में, है कि नहीं? अपना स्कूल चल जाएगा 6 मिनट में, है कि नहीं? और सर एक टॉपिक खत्म कर सकते हैं 6 मिनट में। हम 5 मिनट में एक चैप्टर के पूरा टॉपिक का नाम बोल सकते हैं, धारा प्रवाह नॉन स्टॉप। अरे
यही से शुरू में पूछा था कि सच में बोल के खत्म कर दे, लेकिन तेजी से बोलूंगा, इतना तेजी से बोलूंगा कि अगर बीच में मैंने आपको आई लव यू भी बोल दिया तो आपको नहीं पता चलेगा। अरे किसी दिन बोल लूंगा, लेकिन सच में जब सब सारे लड़के आएंगे ना तो उस दिन बोल लूंगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैंने आपको चीजों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी किया ना, इसीलिए। आप जानबूझ के बोल रहे हैं कि बोलिए, क्योंकि आप नहीं चाहते कि नया कुछ पढ़ें। हम सब समझते हैं, आपको ही पता है अंदर से कि सर बोल सकते हैं, बाकी नहीं कैसे पता। जो मेरे को जानता है वो सबको पता है मेरा रफ्तार के बारे में। एक टॉपिक और, फिर टाइम बचता है तो आपका इच्छा जरूर पूरा करेंगे। लास्ट टॉपिक फिर आपको मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। हमारा टॉपिक है दैट इज द यूजेज ऑफ फोर्स, ठीक है। तो लिखेंगे कि following are the uses of force, यानी कि फोर्स का जो है वो निम्नलिखित उपयोग है, ठीक। इसका मतलब हुआ उपयोग या फिर इस्तेमाल। मॉल न्यूट्रिशन पढ़ा है इकोनॉमिक्स में? मॉल न्यूट्रिशन नहीं पढ़ा? अरे होगा कहीं जी, टर्म होगा जी। तक कुछ ही पढ़ा, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है, पालमपुर में जाके खेती बाड़ी करना और कुछ नहीं। हाँ, तो पहला यूज है दैट इज द पूलिंग के लिए। दूसरा है पुशिंग, यानी कि ढकेलना। The third one that is the stretching, यानी कि दोनों तरफ से खींचना। और भी होते हैं जैसे ट्विस्टिंग, यानी कि ऐंठना। और भी होते हैं जैसे में लिफ्टिंग, यानी कि उठाना। और भी होते हैं, लास्ट यूज है प्रेसिंग। मुझे पता है आपका स्कूल वाला नहीं पढ़ाया होगा ये चीज, राइट? पढ़ाया है ऐसी ना हम मिले है। अच्छा, ठीक है। तो ये 5 चीज है, समझे? सॉरी, 6 चीज है टोटल, जिसको मैं फोर्स जो है वो लगता है, समझे? इनफैक्ट अगर मैं फोर्स की तारीफें करूं, ठीक है, तो जितना तारीफें करूं उतना कम है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई काम आप सोच ही नहीं सकते जिसमें फोर्स ना लगा, ठीक है। आप कोई ऐसा काम बताइए जो बिना फोर्स लगाए हुए कर सकते हैं। खाना खाने में आप फोर्स नहीं लगाते। सबसे पहले तो थाली में हाथ को ऐसे उठाना पड़ता होगा, फिर लेके जाना पड़ता होगा, फिर चावल को दाल से मिलाना पड़ता होगा, उंगली को ऐसे उठाए, फिर ऐसे ऐसे घुमाए, फिर मिलाए, फोर्स लगा। कौन सा फोर्स? मस्कुलर फोर्स लगा।
है कि नहीं, तकलीफें हुई। यही नहीं, अभी और सुनिए, उस चावल को मुंह के पास लेके जाना पड़ा, है कि नहीं, फिर ऐसे मुंह में साना हुआ चावल को डाल दिए, अब फिर और मेहनत है, फिर जीभ ने उसको ऊपर नीचे करके पूरा मिक्स किया सलाइवा के साथ, दांतों ने बल लगा के उसको एकदम एकदम चूरमा बना डाला, ठीक है। फोर्स ही फोर्स लगा, कैसे कह रहे हो कि खाने में फोर्स नहीं लगा? और कुछ सब गणित के फॉर्मूला लगा के बोल दो, आज जितना बोल सकते हो। क्या जी, झरना से क्या बोला? नहाने में, मतलब आप यही ना कह रहे हैं कि नहाने में फोर्स नहीं लगता सर, राइट। सबसे पहले तो आपको नहाने के लिए वॉशरूम में जाना पड़ेगा, है कि नहीं, तो फिर तो आप गए तो फोर्स लगा, है कि नहीं, पैरों ने ऐसे उठाया, ऐसे ऐसे किया, फिर लेके गए। बचपन से लेके आज तक आपने जितने भी कार्य किए हैं सब में फोर्स लगा, इसके बिना तो आप अधूरे हैं। आपने कभी बोला इसको फोर्स को, यार तुम्हारे बिना हम कुछ भी नहीं। कभी बोलने का प्रयास किए? नहीं बोले हम। और कुछ बोलिए, अभी जब मैं छुट्टी भी दूंगा तो आप जाइएगा, है कि नहीं, तो फोर्स लगेगा इसमें, है कि नहीं। आप अगर आप साइकिल से आए हैं तो साइकिल से जाइएगा तो सबसे पहले पैडलिंग लगाने पड़ेंगे, यानी कि आपको पैरों को उसको ऊपर बल लगाना पड़ेगा, समझे? क्लियर है? तो ये 6 तरह के फोर्स है। सबसे पहले पुशिंग को देखते हैं, खींच। पुलिंग का मतलब है खींचना, ठीक है। रस्सी का घींचा तरीका होता है खेल, उसको में लोग जो है वो अपनी तरफ खींचते हैं, है कि नहीं। यही नहीं, हम आपको बोलेंगे कि आप अपने बैग में किताब को आप अपने बैग से किताब को निकालिए, तो आप कैसे निकालिएगा? ढकेल के, खींच के ना। मतलब आपने फोर्स का यूज किया किस चीज के लिए? पुलिंग करने के लिए, है कि नहीं, राइट राइट। जैसे सपोज दैट ये जो अभी शटर था वो गेट ऊपर की ओर थे, आप इसको नीचे करेंगे तो ढकेलेंगे कि खींचेंगे ना, है कि नहीं, समझे। तो आप देख रहे हैं कि पुलिंग में तो बहुत ही खूब उपयोग है कि नहीं। आप किसी से बात कर रहे थे, आपसे नाराज हो गया, दूर जा रहा है, क्या करें? हाथ पकड़ के खींच लीजिए, है कि नहीं, राइट। नहीं रोकते हो, अरे यार नाराज हो गया, तुम बात पर मुंह फुला लेता, रुको अभी बताते हैं, अभी मतलब एक्सप्लेन करते हैं कि काहे हमसे ऐसे गलती हो गया, है कि नहीं, समझे, ऐसे करते हैं, राइट। तो आपने पुलिंग का इस्तेमाल किया किस चीज के लिए? आप कार में बैठते हैं, गेट खोलते हैं, गेट को ढकेल करके नहीं ना, आप क्या करते हैं? गेट को ऐसे खींचते हैं, राइट। आप अपने बंद कमरे से बाहर निकलते हैं, गेट को खींचते हैं। ये मत कहना कि सर मेरे कमरे का दरवाजा बाहर की तरफ खुलता है कि नहीं, तो दिक्कत हो जाएगा भाई, है कि नहीं। एग्जाम्पल है तो गड़बड़ा देगा, है कि नहीं। एनीवेज, तो जहां तक गेट अंदर ही मतलब कि खुलता है लगता है कि नहीं, तो आप गेट को खोलते हैं खींच करके, राइट। ओके, तो इतना सारा एग्जाम्पल हमने आपको दिया, है कि नहीं, क्लियर। अब आगे बढ़े। ओके, तो पुलिंग जो है वो आपका खत्म होता है। अब बात करते हैं पुशिंग की ओर, ठीक है। तो आप अपने बैग के अंदर कॉपी को रखिएगा, किताब को रखिएगा, खींच के ढकेल के ना, है कि नहीं, तब पुशिंग का इस्तेमाल किया आपने। क्या किया? पुशिंग का इस्तेमाल, राइट। ओके, और पुशिंग का इस्तेमाल किस चीज के लिए करते हैं? तो आप कार के अंदर बैठा तो दरवाजे को पुल करके लगाइएगा, तो ये तो एग्जाम्पल गड़बड़ा गया, है कि नहीं। लेकिन अगर कोई क्या बोलते हैं उसको, सर्वेंट है कि नहीं, कार का ड्राइवर है, तो अपने मालिक के लिए गेट अगर बीच वाला खोलता है कि नहीं, तो मालिक बैठ गया तो वो गेट को अब लगाएगा बाहर से ढकेल करके, पुश करके, समझे। तो इसलिए हमने जो है पुशिंग का इस्तेमाल कर लिया, राइट। सपोज दैट और बहुत सारा है, जैसे कोई बाइक है स्टार्ट नहीं हो रहा है कि नहीं है, हाँ, तो क्या बोलते हैं उसको?
तो पुशिंग का एग्जांपल ले रहे थे, तो कोई बाइक है चालू नहीं हो रहा है कि नहीं, या फिर बीच सड़क पे ही है, या फिर कोई कार जो है वो फंस गया है, राइट। तो 2-4 गो दोस्त को बुला के लाता, कहता है भाई जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर, गाड़ी निकाल है कि नहीं, चाबी किधर रखा, तो नहीं हो रहा स्टार्ट है कि नहीं, बैटरी शायद डाउन हो गया, चार्ज होने में दिक्कत है, बैटरी क्या खराब हो गई, तो 4 गो मिलकर इसी प्रकार से ऐसे ढकेलने लगता है कि नहीं। तो पुशिंग लगा वहां पे, क्या लगा, पुशिंग करने के लिए। क्लियर है, ठीक है, ओके। स्ट्रेचिंग करने के लिए, स्ट्रेचिंग का भी मतलब होता है खींचना, समझे। अब पुलिंग का भी मतलब होता है खींचना, तो फिर स्ट्रेचिंग क्यों पढ़ाएंगे आपको अलग से, है कि नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक के लिए हमने लिखा है कि दोनों तरफ से खींचना, ठीक है। लेकिन याद रखेगा, आप किसी भी चीज को खींच रहे हैं, खींचने के बाद वो चीज लंबा हो जाता है, लम्हर जाता है, तब स्ट्रेचिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, स्ट्रेचिंग, और नहीं तो पुलिंग कहेंगे उसको, समझे। आप याद रखो कि वो चीज खींचने के बाद लंबा हो गया, इसीलिए हमने लिखा है कि दोनों तरफ से खींचना, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि जब कोई चीज इस प्रकार से लम्हर जाता है तो ऐसा लगता है एकदम फैल गया है, एक्सपैंड कर गया दोनों तरफ से, समझे। जैसे रबर हो गया, बालों में बांधने के लिए, या फिर मिठाई के डिब्बे पर मिलता है कि नहीं, समझे। तो इस चीज के लिए तो स्ट्रेचिंग खत्म हो गए, ओके। नेक्स्ट वन दैट इज द ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग की ओर चर्चा करते हैं हम लोग, ठीक है। ट्विस्टिंग यानी कि ऐंठने के लिए फोर्स का उपयोग बहुत ही ज्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जब क्लॉथ्स को क्या करते हो, इस प्रकार से वाटर में धो देते हैं, ठीक है। तो आपकी मम्मा जब छत पर पसारने के लिए जाते होंगे, राइट, तो मुझे नहीं लगता कि वो वैसे ही डायरेक्ट पसार देते हैं, क्योंकि वो इस प्रकार से ऐसे निचोड़ करके पानी जो है वो क्लॉथ में से सारे के सारे वाटर को बाहर आउटसाइड कर देते हैं क्लॉथ से, राइट। उसके बाद उस प्रकार से पसारते हैं ताकि ड्राई हो जाए, समझे। तो ऐंठने के लिए इस्तेमाल किया ना फोर्स का, राइट, क्लियर है। तो खत्म हो गया ट्विस्टिंग। या फिर फॉर एग्जांपल, आप दोस्तों से ही लड़ाई कर लेते हो, तो इस प्रकार से हाथ पकड़ के ऐसे मरोड़ने लगते हो, तो ऐंठने के लिए यहां भी इस्तेमाल किया लड़ाई में, है कि नहीं। क्लियर, खत्म हो गया। लिफ्टिंग, उठाने के लिए, ठीक है, क्लियर है। तो आप से अगर कोई चीज मांगते हैं कि सपोज दैट मेरे को पेन दे दो, है कि नहीं, तो पेन को आप क्या कीजिए, सबसे पहले नरम मुलायम उंगली को लेके जाइएगा ऐसे पेन के पास, फिर ऐसे उठाइएगा, फिर मेरे को दीजिएगा, है कि नहीं। या फिर सपोज दैट किसी व्यक्ति को ही उठाना है कि नहीं, राइट। जैसे कि तो क्या करते हो आप लोग, इस प्रकार से ऐसे करके ऐसे उठा लेते हैं कि नहीं, ऐसे बाहों में या फिर गोद में उठा लेते हैं कि नहीं, राइट। जैसे सपोज दैट कोई छोटा बच्चा है, वो अपने बड़े भाई या फिर अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा होता है, ठीक है, लेकिन वो जिद करता है कि नहीं नहीं मेरे को तो वो खिलौना चाहे करे, तो भैया जाएंगे, इस प्रकार से खड़ा हो जाता है। कुछ बोलिए, नहीं, पहले वो चाहिए, इस प्रकार से जिद करता रहे। तो उसके फादर जो हैं या फिर पेरेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, छोटे बच्चे को वो जा नहीं रहा होता, आप खींच के तो लेके जाइए ना, क्यों, क्योंकि वो ऐसे इस प्रकार से बैठ ना जाएगा, है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, पेरेंट्स इस प्रकार से ऐसे करके पूरा ऐसे एकदम बटोर के ऐसे उठा लेंगे, है कि नहीं, फिर लेके चल जाएंगे, तो है कि नहीं। ना रहोगे तुम, ना देखोगे, ना फिर तंग करोगे, दिलाओ हमको, है कि नहीं। देख ले के ना हाल है जी। तो आपने देखा कि लिफ्टिंग करने के लिए उठाने में जो है वो फोर्स बहुत ही ज्यादा लगता है कि, राइट। या फिर सपोज दैट कोई दोस्त ही है, राइट, तो आप उसे भी उठा सकते हैं, राइट, ठीक है। भले ही सिलेंडर ना उठे, लेकिन आदमी उठ जाएगा ना, ओके। नेक्स्ट वन लास्ट है, दैट इज द प्रेसिंग, ठीक है। तो फोर्स का बहुत ही ज्यादा यूज होता है दबाने के लिए, समझे। दबाने में भी फोर्स लगता है, ठीक है। अब कोई कहेगा कि सर दबाने के लिए, समझे नहीं सर। गाड़ी का एक्सेलरेटर, 4 व्हीलर का, इस प्रकार से पैरों से के बल दबाते हैं, है कि नहीं। बाइक का क्लच ना बोलते हो उसको, क्या बोलते हो, मैं तो बाइक चलाता भी नहीं हूँ, मेरे को तो कोई देखा भी नहीं होगा चलाते हुए, है कि नहीं, समझे। घर वालों ने मना करके रखा है, कहा कि सीधे 4 व्हीलर लेना था, करना न लेंगे न चलाएंगे, है कि नहीं। आप जैसे साइकिल है तो उसमें ब्रेक मारते हो, है कि नहीं, तो प्रेस किए एक प्रकार से, यहाँ पे पुलिंग भी किया, राइट, खींचा भी, लेकिन सबसे बेस्ट एग्जांपल वो प्रेसिंग का कहलाएगा, क्लियर। क्योंकि आप दबा ना रहे हो किसी चीज को जी, सटा ना रहे हो, है कि नहीं, क्लियर है। तो आप यूज करने के लिए सीखिए शब्दों का कि कब प्रेसिंग बोलेंगे, कब पुलिंग कर रहे हैं ब्रेक को, लेकिन यहाँ पे प्रेसिंग हो, क्यों, क्योंकि आप किसी चीज को ऐसे सटा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखा स्ट्रेचिंग में कि वो खींच रहे हैं, लेकिन जब साइज बड़ा हो जाता है खींचने के बाद, तब पुलिंग ना करके क्या कहते हैं,
स्ट्रेचिंग कर, अरे तेरी के फिर से आई है, नहीं तितली आते रहती है क्लास में, नहीं आता उस दिन डायलॉग सुनाए थे तब। अच्छा कोई बात नहीं, रील्स देखेगा तब पता चल जाएगा आपको। देखते हो रील्स? नहीं देखा, शॉर्ट्स देखेगा तो ना पता चले कुछ है कि नहीं। खैर खत्म हो गया, इसमें से कुछ पूछना है तो बोलिए। नहीं ना, सबसे पहले फोर्स के बारे में, फिर यूजेस ऑफ द फोर्स के बारे में, फिर इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में, फिर टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में, तो अनबैलेंस फोर्स और बैलेंस फोर्स, फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन एंड द सेकंड वन लॉज ऑफ मोशन, फिर मोमेंटम के बारे में, फिर उसका एप्लीकेशन के बारे में, फिर बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हुए एप्लीकेशन की ओर, फिर लास्ट टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में, फिर एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फिर क्वेश्चन का प्रैक्टिस है कि नहीं, फिर हम लोग कैसे चलते हैं, हाउ डू वी वॉक, गन भाई गन रिक्वायर्स है कि नहीं, हम लोग सीट बेल्ट अगर नहीं लगाएं तो गाड़ी रुकेगी तो आगे की ओर क्यों जाते हैं कि नहीं, हम लोग बैठे हुए हैं गाड़ी स्टार्ट हुआ तो सीधे से पीछे की ओर क्यों, जब गाड़ी मुड़ा तो हम लोग साइड की ओर क्यों झुके, इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है उसी चैप्टर में मिलेगा। हम लोग तैरने में कैसे मदद करता है कि नहीं, इन सभी चीजों को जो है वो हम लोग देखेंगे इसी चैप्टर में। क्लियर है? रॉकेट कैसे उड़ता है, चलो खत्म हो गया, यही चैप्टर था। 1 मिनट से कम टाइम के अंदर सब टॉपिक बोल दिए ना, तो इतना ही पढ़ना है जितना अभी हमने बोला टॉपिक, समझे, फिर चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है, फिर और पढ़ेगा 1 घंटा। ठीक है, फिर लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।